गंगा जी के तट पर मधुरतम भगवान के सखाओं की चर्चा श्रवण के लिए हम आप सब लोग एकत्रित हुए हैं, जिसमें हम लोग आज श्री गोविंद दास जी का पावन चरित्र श्रवण करेंगे। गोविंद दास जिनके प्रति ठाकुर जी का अटूट सख्य संबंध प्रेम भाव रहा। अच्छा, एक बात बंधुओं आपको हम स्पष्ट करें कि श्री गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी इन सब सखाओं के साथ इतने सख्य भाव से क्यों रहते हैं? ये सब सखाओं जैसी लीला ठाकुर जी कलिकाल में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रजमंडल में जब ठाकुर जी प्रकट हुए तो 11 वर्ष ही ठाकुर जी को सख्य लीला करने का अवसर मिला, बस। और 11 वर्ष में ठाकुर जी को इतना सुख मिला, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि ठाकुर जी को अब इच्छा होने लगी कि ये सख्य रस और हम लेवें। 11 वर्ष ही क्यों हुआ था? इसके पीछे एक कथा हमारे रसिकजन संतजन सुनाते हैं। एक बार एक नगर में अकाल पड़ गया था और उस नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनके यहाँ पर सब संत जनों का आगमन होता था। यात्री संत जन जो होते थे उसी ब्राह्मण के यहाँ जाते थे और जाकर के वहीं प्रसाद ग्रहण करते थे। लेकिन अब उस नगर में अकाल पड़ा, ये बात संतों को नहीं पता थी। संत जन अब भी वही प्रेम भाव मान करके उस ब्राह्मण के यहाँ जाते थे। तो अब वो ब्राह्मण ये सोचता था कि अब मैं कैसे इनके लिए व्यवस्था करके लाऊं। एक बार संत आए तो मना तो कर नहीं सकते कि आपकी सेवा नहीं करेंगे, सेवा तो करनी है, लेकिन करें कैसे? और इस वक्त हमारे नगर में तो व्यवस्था नहीं है ये सब चीज प्रदान करने की। तो आप संत आए तो उनको मना नहीं किया। आपको पता चला पास के नगर में एक सेठ है, उसके यहां पर अगर कोई व्यक्ति 4-5 घंटे काम करता है तो वो 1 सेर आटा उसको देता है, रुपए नहीं देता, आटा देता है। तो आप गए और उसके यहां जाकर के 11 घंटे काम किया और 11 घंटे काम करने पर जितना 5-6 सेर आटा मिला उसको लेकर के आए, आकर के रोटी सब्जी बना करके संत को पवाया। तो संत को ये बात पता चल गई थी कि यहाँ तो अकाल है, दुर्भिक्ष है, ये कैसे लेके आए सामग्री। तब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे नगर में तो अकाल पड़ा है, तुम सामग्री कैसे लेकर के आए? तो उन्होंने बताया कि भगवान, पास के एक नगर में एक सेठ जी हैं, उनके यहाँ 2-3 घंटे काम करो तो वो 1 सेर आटा देते हैं। तो आप सबकी सेवा के लिए मैं वहाँ गया और 11 घंटे वहाँ क्रम करके आया और उन्होंने मुझे ये आटा दिया जिससे मैंने सामग्री बनाई। संत इतने प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? संत को लगा था कि वरदान में धन मांगेंगे, संपत्ति मांगेंगे, वैभव मांगेंगे, लेकिन ये सब ना मांग करके उस सेठ ने, उस ब्राह्मण ने संत से वरदान मांगा कि नाथ, मुझ पर कृपा करके आप ऐसा वरदान दे दीजिए कि मुझे ठाकुर जी को अपनी गोद में खिलाना है और उनकी बाल लीलाओं को अपने घर में घटते हुए देखना है। मेरे लाला बनकर के ठाकुर जी बाल लीला करें, ऐसी मेरी भावना है। कृपा करके मेरी इस इच्छा की आप पूर्ति करो। तब संत ने मन में विचार किया, मुझे तो लगा धन मांगेंगे, स्वर्ण मांगेंगे, मणि माणिक मांगेंगे, लेकिन ये तो ठाकुर जी की प्रेम भक्ति मांग रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि तुमने 11 घंटे सेवा करके ये जो अन्न की सामग्री इकट्ठी करी, इसके फल के रूप में हम तुम्हें वरदान देते हैं कि ठाकुर जी तुम्हारे यहाँ जन्म भले ही नहीं लें, लेकिन 11 वर्ष के लिए लीला करने के लिए कभी ना कभी तुम आएंगे। वही ब्राह्मण फिर नंद बाबा बन करके आए और श्री ठाकुर जी जन्म लिए देवकी जी के यहाँ, वसुदेव जी के यहाँ, लेकिन 11 वर्ष उनके यहाँ बालक बनकर के लीला किए, क्रीड़ा किए। लेकिन 11 वर्ष की क्रीड़ा में ठाकुर जी का पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा।
फिर आ गया कलिकाल। अब कलिकाल में ठाकुर जी लीला करते नहीं हैं। क्यों? कलिकाल के लोग बड़े विचित्र हैं, इसलिए ठाकुर जी यहां पर केवल सेवा कराते हैं, यहां पर लीला नहीं करते। लेकिन बीच में एक शतक आया, 100 वर्ष का समय आया जिसमें केवल भक्त हुए। बंधुओं, ये 100 वर्ष का ही समय था जिसमें सारे भक्तों ने जन्म लिया, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, राजस्थान के हों, गुजरात के हों, उत्तर प्रदेश के हों, कर्नाटक के हों, जहां कहीं भी भक्तों का जन्म हुआ, जिनके चरित्र आज हम लोग पढ़ते सुनते हैं, ये उसी 100 वर्ष के अंदर हुए थे, जिसे भक्ति शतक कहते हैं। इसीलिए हमारे विठोबा पूरी दुनिया कीर्तन करती है, राम कृष्ण हरि पूरी दुनिया कीर्तन करती है, विठ्ठल विठ्ठल, लेकिन विठोबा कीर्तन करते हैं ज्ञानेश्वर माउली, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। तो किसी ने पंडरीनाथ जी से कहा कि आप ज्ञानोबा तुकाराम दो भक्तों के नाम बोलते हो, इसका मतलब ये दो ही आपको ज्यादा प्रिय हैं। तब ठाकुर जी बोले नहीं, हम इन दो भक्तों का नाम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमें ये दो ही प्रिय हैं, बल्कि हम इसलिए बोलते हैं, बोले ज्ञानेश्वर माउली भक्ति शतक के प्रथम वर्ष में हुए थे और तुकाराम जी भक्ति शतक के अंतिम वर्ष में हुए, इसलिए ज्ञानोबा तुकाराम बोलते हैं। तो बीच में जितने भक्त हैं सब आ जाते हैं 100 वर्ष के अंदर के। अब चाहे वो उत्तर भारत के हों, राजस्थान के हों, गुजरात के हों, महाराष्ट्र के हों, जहां कहीं भी भक्तों ने जन्म लिया, इन 100 वर्षों में ही लिया, उसमें सबसे पहले भक्त का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर श्री ज्ञानेश्वर माउली के रूप में हुआ और भक्ति शतक के अंतिम प्रेमनिष्ठ भक्त के रूप में श्री तुकाराम जी हुए। इसलिए ठाकुर जी इन दोनों का नाम गाते हैं, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। क्यों? इन दोनों के नाम में सारे नाम आ जाते हैं, सारे नामों का आगमन हो जाता है।